हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एग्जाम रिव्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड बात करते हैं आज की इस वीडियो में 9 जून के फर्स्ट शिफ्ट के एकदम रियल क्वेश्चन मिल चुके हैं। फ्रेंड जितने भी एकदम रियल क्वेश्चन मिल चुके हैं बात करना चाहते हैं इसकी पीडीएफ जो आपको चाहिए तो फ्री में उपलब्ध है टेलीग्राम पर, और 5 तारीख और 6 तारीख की आज शिफ्टों की पीडीएफ मैंने डाल रखी है। ओके, चलिए इसके आगे बात करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स जो मुझे क्वेश्चन बताया इनको बहुत बहुत धन्यवाद है। सचिन है, समीर है, विश्वास सिंह और दीक्षा आरती, इन 5 लोगों ने क्वेश्चन बताया, इनको बहुत बहुत धन्यवाद है। फ्रेंड्स इसी तरह से आपका एग्जाम हो तो आप भी मुझे क्वेश्चन सेंड करें अपने नाम के साथ, जिससे मैं एनालिसिस करा सकूँ। ओके, तो चलिए फ्रेंड फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सुनीता विलियम्स कितने दिन तक अंतरिक्ष में रही। तो फ्रेंड बात करते हैं सुनीता विलियम्स 286 दिन। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 286 दिन तक अंतरिक्ष में रही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 286 दिन। वह 5 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गई थी, लेकिन बॉयज स्टारलाइनर कैप्सूल की तकनीकी खराबी के कारण उन्हें 18 मार्च 2025 तक पृथ्वी पर वापस लौटना पड़ा। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं। तो फ्रेंड बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल 572 द्वीप है, इनमें से लगभग 37 द्वीप आबाद है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा 572 टोटल द्वीप है। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ फ्रेंड्स एकदम रियल क्वेश्चन है, एकदम ऑथेंटिक 100% रियल क्वेश्चन है। जो मेरे पास आया क्वेश्चन उसमें मैंने एक भी फेक क्वेश्चन नहीं डाला। इसके अलावा मैंने मैथ की क्वेश्चन लिख के सेंड कर दिए टेलीग्राम पर, जिस पैटर्न से आ रहा है पूरे क्वेश्चन लिख के भेज दिया है। और मैंने पीडीएफ मैंने बताया आपको रीजनिंग के 30/30 क्वेश्चन करके जाओगे अगर आप आरपीएफ की प्रीवियस क्वेश्चन आंसर एसआई की लगा के जाओगे। उसकी मैंने स्पेशल रीजनिंग की पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल रखी है, जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर देख सकते हो। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भारत के संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी। कौन से संविधान संशोधन से। तो फ्रेंड बात करते हैं 92वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। फ्रेंड बात करते हैं बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं की भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जोड़ा गया था। इस संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं की संख्या की गई है। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा 92वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 92वें संविधान संशोधन। ओके, आज आर्टिकल से क्वेश्चन नहीं मिला फर्स्ट चैप्टर में, लेकिन संविधान संशोधन से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन था, नागरिकता से संबंधित कानून कौन बनाता है। तो फ्रेंड बात करते हैं नागरिकता से संबंधित कानून नागरिकता अधिनियम 1955 बनाता है। इसके अधिनियम नागरिकता प्राप्ति, समाप्ति और नियम के संबंध में नियम बनाता है। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा 1955 के तहत बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं आपको डेली एनालिसिस इसी तरह से हर एक शिफ्ट के लेके आऊँगा एकदम रियल क्वेश्चनों के साथ। इसी तरह से आपके जो एग्जाम होंगे अंडर ग्रेजुएट लेवल के, इसके अलावा एएलपी का, ग्रुप डी का सारा एनालिसिस इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा, रेलवे, एसएससी का सारा एनालिसिस। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 90वीं वर्षगांठ कौन सी बैंक ने मनाया है। तो फ्रेंड बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक ने। तो राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई ने मनाया। किसने? आरबीआई ने मनाया। 1 अप्रैल 2025 को अपने 90 वर्ष पूरे कर लेना, जो विस्तरीय स्तर पर भारत सफलता और उजागर करने वाला एक ऐतिहासिक मील का पत्थर जो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 अप्रैल को शीर्ष बैंक में 90वीं वर्षगांठ के समापन समारोह को श्रोताओं को संबोधित किया। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई ने। तो फ्रेंड आप अंदाजा लगा सकते हो कि करंट अफेयर्स किस लेवल की आ रही, कहाँ से आ रही। जो मैंने आपको क्वेश्चन बता रही करंट अफेयर्स की है, बैंक से आया था। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का सदस्य कार्य करता है। तो नीति आयोग भारतीय सरकार के सर्वोत्कृष्ट मंच के रूप में कार्य करता है, जो राज्य को राष्ट्रीय हित में एक साथ कार्य करने के लिए लाता है, जिससे सहयोगी संबंधात बढ़ावा मिलता है, सक्रिय मूल्यांकन को निगरानी करना ताकि सेवाओं को प्रदान करने के लिए सफलता, संभावना और प्रबल बनाया जा सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन था जो मैंने कल आपको बोला था कि मैंने कंप्यूटर की शॉर्टकट की वो फाइल डाल दी है पूरी पीडीएफ, वहाँ पर आप पढ़ के जाइए, अल्ट की और कंट्रोल की। वहाँ से हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, एक क्वेश्चन ए रहा, एक क्वेश्चन और आया था। जो पीडीएफ दे रखी है मैंने टेलीग्राम पर जोड़ जाइए, वहाँ पर कंप्यूटर की पीडीएफ ओनली स्पेशल शॉर्टकट की जिसमें आप कंट्रोल और अल्ट की शॉर्टकट की देख के जाना, वहाँ से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ओके, तो टेलीग्राम पर डालिए पीडीएफ। चलिए बात करते हैं, क्वेश्चन है अल्ट प्लस टैब की शॉर्टकट की क्या है। तो फ्रेंड बात करते हैं अल्ट प्लस टैब की शॉर्टकट की संयोजन है, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम में खुले अनुप्रयोगों को बीच स्विच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपको बिना माउस के उपयोग के विभिन्न प्रोग्रेसेस के बीच तेजी से स्विच करने की सुविधा देता है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, भोला सिंह किस आंदोलन से संबंधित है। ये क्वेश्चन नहीं मिला मुझे, इसका राइट आंसर नहीं मिला। आप मुझे कमेंट बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। भोला सिंह किस आंदोलन से संबंधित है, किस आंदोलन से जुड़े हैं, इसका राइट आंसर कमेंट में करिए क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
बिरसा मुंडा कौन सी जनजाति मनाती है, दिवस क्या है? तो फ्रेंड बात करते हैं बिरसा मुंडा 15 नवंबर 1875 से लेकर 9 जून 1900 तक एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और मुंडा जनजाति के लोक नायक थे। तो इसका राइट आंसर है मुंडा जनजाति मनाते थे। इस तरह से इसका एक क्वेश्चन था कि 2025 में कौन सी जनजाति मनाई, इस तरह से क्वेश्चन था करंट अफेयर्स का। अगर एज था तो उसका मुझे राइट आंसर कमेंट में लिख दीजिए किस तरह से था 2025 में कौन सी जनजाति मनाई है, इस तरह से था। ओके, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, या तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा गौरव जनजाति 2025 मनाई थी। तो चलिए बात करते हैं गौरव जनजाति गौरव दिवस की थीम क्या है। तो फ्रेंड बात करते हैं जनजाति गौरव दिवस की आधिकारिक थीम नहीं है, यह दिवस 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा जनजाति गौरव दिवस। ये ऑप्शन से पता चलेगा किस तरह से पूछा था। बात करते हैं दिन जनजाति स्वतंत्रता सेनानी की बलिदानों को सम्मान देने के लिए और जनजाति समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, ये तो मुझे नहीं पता चला, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस तरह से था, बिरसा मुंडा जनजाति 2025 में मनाया गया था, उसकी थीम क्या थी। तो अगर थीम पूछी होगी तो जनजाति गौरव दिवस इसकी थीम हो जाएगी। तो फ्रेंड राइट आंसर है जनजाति गौरव दिवस इसकी थीम हो जाएगी। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, पहाड़ों पर किस प्रकार की खेती होती है। तो फ्रेंड बात करते हैं पहाड़ों पर खेती के लिए सीढ़ीदार खेती होती है, इसे इस्तेमाल किया जाता है ऐसी तकनीकी जिसमें ढलानों की सीढ़ियों की तरह बनाकर खेती की जाती है, इससे पानी की और मिट्टी का कटाव रोका जा सकता है। और ये पूछे कि पहाड़ों पर जो खेती की जाती है वो किस प्रकार की होती है। तो फ्रेंड बात करते हैं स्थानांतरित और कृषि झूम खेती कहते हैं। इस खेती को क्या कहते हैं, पहाड़ों की खेती को क्या कहते हैं, तो झूम खेती कहते हैं, और स्थानांतरित कृषि एवं झूम खेती कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है झूम खेती। ये ऑप्शन से पता चलेगा क्या पूछा था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि CO2 के 2 अणुओं को मूल की संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड बात करते हैं CO2 के 2 अणुओं की संख्या 2.00 मोल या 6.0022 गुणा 10⁻13 अणुओं के बराबर होती है, जो एवोगैड्रो संख्या के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर है 2.00 मोल होती है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अंडमान निकोबार में कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो फ्रेंड बात करते हैं अंडमान निकोबार में द्वीप समूह में कई जनजाति निवास करती है, जैसे जनजाति है ओंगे, जरावा, सेंटिलिनी एंड अंडमान द्वीप समूह के सैम्पेन और निकोबारी द्वीप समूह में अंडानी, ओंगने, जारा और सेंटिनली को नेग्रेटो जनजाति के रूप में मनाया जाता है, जबकि सैपनो और निकोबारी मंगोलियाई जनजाति के रूप में मनाई जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मोहम्मद पैगंबर का संबंध किससे है। तो फ्रेंड बात करते हैं मोहम्मद 1570 में ईस्वी में 8 जून 632 ईस्वी तक इस्लाम के संस्थापक थे, और इस्लामिक मान्यता के अनुसार वह पैगंबर और ईश्वर के संदेशवाहक थे। उन्हें इस्लाम को पैगंबर भी कहते हैं, जो पहले आदम, इब्राहिम और मूसा यीशु के अन्य पैगंबरों द्वारा प्रचारित एकेश्वरवादी शिक्षा को प्रस्तुत करने के लिए पुष्टि के लिए भेजा गया था। फ्रेंड ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो मैंने फर्स्ट बार पढ़ा है तो एकदम नाम नहीं आता है, तो इसलिए सॉरी, थोड़ा लैंग्वेज में दिक्कत होगी पढ़ने में, एकदम पढ़ने में वो कन्फ्यूज हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है 97वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो फ्रेंड बात करते हैं 97वें संविधान संशोधन जो कि 2011 में पारित हुआ था, जो मुख्य रूप से सहकारी समितियों से संबंधित है। यह संशोधन सहकारी समितियों के संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा किसमें जोड़ा गया था, 2011 में पारित किया गया था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, DPSP कौन से संविधान संशोधन में नहीं जोड़ा जाता है। ये क्वेश्चन था DPSP कौन से संविधान संशोधन के तहत नहीं जोड़ा था। ये ऑप्शन के हिसाब से पता चलेगा ऑप्शन में क्या क्या दिया गया था। कोई बोला था 71वें संविधान संशोधन, 92वें संविधान संशोधन, 13वें संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन। इस तरह से कुछ 4 ऑप्शन थी। अगर ऑप्शन से ही पता चलेगा फ्रेंड क्या क्या ऑप्शन थे और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन कन्फ्रंट पे आया था कि DPSP में कौन सा संविधान संशोधन नहीं जोड़ा गया था, ये क्वेश्चन आया था। ओके, और बता दें भाग 4 में है 36 से 51 तक। ओके, चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स इसके एनालिसिस के बारे में। तो RRB NTPC 2024-25 एग्जाम रिव्यू के बारे में। तो फ्रेंड जैसे कि मैथ में वही सेशन रहा है, सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चन है, एवरेज से 2 क्वेश्चन, CISI से एक क्वेश्चन आया देखने को मिला, और थोड़ा कैलकुलेटिव है। मैथ में आपको बता दूं मॉडरेट टू हार्ड है आज की शिफ्ट में, क्योंकि वो थोड़ा कैलकुलेटिव है। इसके अलावा फ्रेंड बात करना चाहता हूँ टाइम एंड बर्थ से 2 क्वेश्चन, मेंसुरेशन से 1 क्वेश्चन, परसेंटेज से 1 से 2 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस से 3 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन, हार्ड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन, EPGP से 1 क्वेश्चन और अलजेब्रा से 102 क्वेश्चन। रीजनिंग की बात करें तो फ्रेंड रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज से 4 क्वेश्चन। इसके अलावा ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन, एनालॉजी से 2 और मिरर इमेज से 2 क्वेश्चन देखने को मिले। जीके बात करें तो जीके में करंट अफेयर 2024-25 से आया था। इंपोर्टेंट यहाँ पर स्पोर्ट वगैरह देखने को मिला। पॉलिटी में आज आर्टिकल नहीं मिला, आज आर्टिकल से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। फर्स्ट चैप्टर में ओनली
संविधान संशोधन से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले। रेवोल्यूशन से भी आज क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। इसके बाद प्लानिंग कमीशन से आया था। प्लानिंग कमीशन के बाद कंप्यूटर से 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिले। उसमें एक प्लेटफॉर्म मिला और 2 शॉर्टकट की देखने को मिला। एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चन देखने को मिला। तो आज का ओवरऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैथ है वो मॉडरेट टू हार्ड है। जीके की बात करें वो भी मॉडरेट टू हार्ड है, और जो रीजनिंग की बात करें वो इजी टू मॉडरेट है। जो रीजनिंग है वो उसे हम हार्ड नहीं कहेंगे, ओनली वो इजी टू मॉडरेट है। ओके, बात करना चाहते हो इसकी, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो फ्री में उपलब्ध है। टेलीग्राम पर जाकर जुड़ जाइए, फ्री में उपलब्ध है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स।